नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। ऊपर से ये दुनिया भगवान चला रहे हैं और नीचे ये दुनिया पैसों के बल पर चल रही है। भगवान की बनाई इस एक दुनिया में न जाने कितनी दुनिया है। एक तरफ वो इंसान है जिनकी बेगम ने बिकनी पहनने की इच्छा की तो इस शख्स ने पूरा का पूरा आइलैंड ही खरीद लिया। जमाल अल नदक इस शख्स का नाम है, जिन्होंने अपनी बेगम के लिए कोई 418 करोड़ का आइलैंड खरीद लिया ताकि उनकी बेगम कंफर्टेबली बिकनी पहन के घूम सकें। और दूसरी तरफ इसी दुनिया में कोई 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोज भूखे पेट सोते हैं, जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। आज के इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि अमीर और गरीब में इतनी बड़ी खाई कैसे बन गई। ये वीडियो के आखिरी में मैं वो रीजंस आपको बताने वाला हूं जिसकी वजह से बड़े बड़े अमीर लोग आखिर में बेहद गरीब हो गए। इसलिए आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि अगली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। अमीर और गरीब के फर्क को समझने के लिए सबसे पहले ये देखें। अभी अभी स्त्री 2 सुपर डुपर हिट हुई है और उसने कोई 800 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। राजकुमार राव को इस फिल्म के लिए 6 करोड़ की फीस मिली। लेकिन मजे की बात क्या है जानते हैं? वही राजकुमार राव अपनी पत्नी के साथ एक बहुत ही ऑर्डिनरी से रेस्टोरेंट में खाना खाते नजर आते हैं। कोई शोशेबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो हैं, वहां कई लोगों के बेहद पैसा कमा लेने के बाद बर्बाद होने के तमाम किस्से हैं, जिसके बारे में वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। राजकुमार राव अभी 40 बरस के हैं, पर उन्होंने अभी से पैसों को सही जगह लगाना सीख लिया है। अभी अभी उन्होंने मुंबई में 44 करोड़ का फ्लैट खरीदा है। कितने का? 44 करोड़ का। और ये इंसान एक ऑर्डिनरी से रेस्टोरेंट में खाना खाता दिखाई दे रहा है। सीखने को तो बहुत कुछ है अगर हम सीख सके तो। और जानते हैं गरीब मेंटेलिटी वाले अनगिनत लोगों की क्या कहानी है? मैं बताता हूं। इन्हें जैसे ही कहीं से पैसे मिलते हैं या मिलने की उम्मीद भी होती है तो इनका दिमाग उसे खर्च करने के नए नए आइडियाज ढूंढने लगता है। मैं हमेशा बोलता आया हूं, आपकी इनकम पर सबसे पहला हक आपकी इन्वेस्टमेंट का है, आपके खर्चों का नहीं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद बचे हुए पैसों को खर्च करना सीखना चाहिए, ना कि खर्च करने के बाद बचे पैसों को इन्वेस्ट करें। अमीर और गरीब का सबसे बड़ा फर्क यही है। अमीर सोच के लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं और फिर खर्च, और गरीब सोच के लोग कहते हैं सब उड़ा दो, और एक दिन पैसा इन्हें उड़ा देता है। लेकिन जरा रुकें, जानते हैं राजकुमार राव ने वो फ्लैट खरीदा किससे है? जानवी कपूर से, जिन्होंने यही फ्लैट कुछ साल पहले 39 करोड़ का लिया था और आज 5 करोड़ के प्रॉफिट के बाद 44 करोड़ में बेच दिया। जिन स्टार किड्स की चर्चा आज सब जगह होती है, मैं बता देना चाहता हूं ये सभी पैसों को लेकर बेहद गंभीर हैं। पाई पाई बचाने की सोचते हैं। विश्वास नहीं होता ना? कोई बात नहीं, ये सुनिए। Because you wanted the cheaper hotel. She wanted to It was save half the 3,000. price. How much did you want to save? 3,000 rupees This was cheaper. 6,000 rupees, Janvi. That was 12,000. That's half. Wow, बहुत पैसे Okay, बचा लिए। and I just thought that we're gonna hardly be in the room. I only One came minute. back at Can you noon. go back? You chose the hotel that was 6,000 rupees cheaper. Okay, so and Yes, then I was also 6,000 rupees in total. Okay, ठीक है, because आपको there was no heater in the room. there was no hero. जानवी कपूर ने कॉफी विद करण के हाल ही के एक एपिसोड में बताया कि वो और सारा अली खान केदारनाथ ट्रिप पर गए और सारा अली खान ने केदारनाथ में एक बेहद ऑर्डिनरी सा होटल बुक करवाया जिसमें हीटर तक नहीं था, जबकि केदारनाथ में काफी ठंड पड़ती है। और सारा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनको होटल सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए ही चाहिए था। ऐसे में महंगा होटल बुक करके वो पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी, जबकि उनके पिता सैफ अली खान के पास 5,000 करोड़ की संपत्ति है और वो खुद भी एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं। सीखने की बात वही है, कोई शोशेबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं। कुछ लोग सोच रहे होंगे अगर इतने पैसे हमारे पास होते तो हम साला होटल ही खरीद लेते। बस यही फर्क तो समझना है। ऐसे ही एक बेहद हैरान करने वाली खबर अब आपको बताता हूं, शायद आप विश्वास ना करें। शर्मिला टैगोर जो सैफ अली खान की मां हैं, उनके बारे में यह पता लगा कि वो अपने पटौदी हाउस का व्हाइट वॉश नहीं करवाती, सिर्फ पानी से ही क्लीन करवाती हैं, जस्ट टू सेव मनी। वही पटौदी हाउस जहां कई बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग भी होती है और शर्मिला टैगोर को इनका अच्छा खासा किराया मिलता है, फिर भी वो अननेसेसरी पैसा नहीं खर्च करना चाहती।
साथियों, ये सभी एग्जाम्पल आप सबको देने का एक ही कारण है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क यह है कि पैसा आने पर अमीर लोग लग्जरी की चीजें सबसे बाद में खरीद रहे हैं और इन्वेस्ट पहले कर रहे हैं, जबकि गरीब लोग लग्जरी की चीजें सबसे पहले खरीद रहे हैं और बाद में इन्वेस्ट करने को कुछ बचता ही नहीं। समझाता हूं कैसे। 20 सितंबर को भारत में आईफोन 16 लॉन्च होता है। आईफोन 16 के लॉन्च के दौरान लोगों की लंबी लंबी कतारें एप्पल स्टोर के बाहर लगी देखी गई, जैसे भंडारे पर मंदिरों के आगे फ्री हलवा पूड़ी की लाइन होती है। अभी एक लड़के का वीडियो वायरल हो रहा था जिसकी गरीब फूल बेचने वाली मां ने उसे आईफोन खरीद कर दिया क्योंकि उसने खाना छोड़ दिया था। फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे? आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं। अरे भाई, कुछ तो शर्म करो। जिन सेलिब्रिटीज की मूवी टिकट लेकर देखने जाते हो उनसे ही सीख लो पैसों का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। एक रिसर्च ये कह रही है कि भारत में 80% आईफोन ईएमआई पर बिकते हैं, यानी उधार में लग्जरी खरीदने की सनक। अभी खरीदो और बाद में चुकाओ, इस थॉट प्रोसेस ने गरीब को और गरीबी की गर्त में धकेल रखा है। मेरी नजर में ईएमआई पर फोन खरीदना सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइम है। मेरे दोस्त, 10-15 हजार का फोन भी अच्छा होता है और यही 1.5 लाख कहीं सही जगह इन्वेस्ट किया जा सकते हैं जहां पैसों के बढ़ने की पॉसिबिलिटी हो। ईएमआई पर फोन खरीदने वाले कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको अगर आप बोल दो कि इंश्योरेंस करवा लो तो इनकी आंखें ऐसे बाहर आ जाएंगी जैसे इनसे इनकी दोनों किडनी किसी ने मांग ली हो। मैंने पहले ही कहा था, फाइनेंशियल प्लानिंग इस यंग एज में सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं आपकी जगह होता तो फ्यूचर को रिस्क फ्री और सेफ रखने के लिए अपना इंश्योरेंस जरूर करवाता। अरे भाई, सिर्फ 600-700 में 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आराम से मिल जाता है और वो भी 10% डिस्काउंट के साथ, विद अ 24/7 डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर। और साथ ही साथ 300-400 में, मात्र 300-400 में 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस भी लीजिए। आपके पास दोनों ही होने चाहिए, हेल्थ भी और टर्म भी, ताकि मुसीबत के समय फिर से लोन लेकर हॉस्पिटल के बिल ना भरने पड़े। और अब तो महिलाओं के लिए हेल्थ इंश्योरेंस 6 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान भी ले सकते हैं, जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट मिल जाएगा। हेल्थ और टर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जरूर करवा लीजिए। यह आपको फ्यूचर में अनवांटेड कर्ज लेने से बचाता है। गरीब मानसिकता के मैक्सिमम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता वाले प्रिंसिपल पर चलते हैं और बाद में यही लोग क्रेडिट कार्ड के कर्ज में दबे नजर आते हैं। शौक में हमने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके इसकी धज्जियां उड़ा दी। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक जून 2024 तक भारत में क्रेडिट कार्ड का बकाया कोई 2.7 लाख करोड़ है। जब ये सब देखता हूं तो मन में घबराहट होती है और पीड़ा भी। पर सवाल ये उठता है कि क्या वाकई हमें पैसों की समझ है? क्या हमें समझ है कि कहां पैसे लगाने चाहिए और कहां नहीं? देखा देखी सभी लोग जिंदगी बर्बाद करने के रास्ते पर चल पड़े हैं। कर्ज लेकर सभी चीजें करने की आदत इंसान को तबाह कर देंगी और जब तक कुछ समझ में आएगा जिंदगी हाथ से निकल चुकी होगी। अगर आप अपनी फैमिली को आज सबसे बड़ा गिफ्ट करना चाहते हैं तो दोनों ही इंश्योरेंस करा के अपना फ्यूचर रिस्क फ्री जरूर कर लीजिए। अमीर बनने और अमीर रहने के लिए 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहले, अपना पर्सनल फाइनेंस को समझना और दूसरा, इतिहास से सीखना, क्योंकि इतिहास बहुत कुछ सिखाता है और यही दुनिया के कई बड़े दिग्गज फेल हो जाते हैं। कहते हैं कोई मूर्ख अगर फाइनेंशियल प्लानिंग कर ले तो वो उस जीनियस को हरा सकता है जो कभी फाइनेंशियल प्लानिंग करता ही नहीं। कुछ जीनियस लोगों के एग्जाम्पल आपको याद रखने चाहिए और अपने घर में सभी के साथ शेयर करने चाहिए। सबसे पहले, रिस्पेक्टेड सतीश कौल, जो एक बहुत सक्सेसफुल टीवी और पंजाबी मूवी एक्टर थे। महाभारत में ही प्लेड देवराज इंद्र और वो सुभाष घई की कर्मा राम लखन में थे। अपने प्राइम टाइम में ही वॉज अ सेलिब्रिटी और अपने आखिरी टाइम में हॉस्पिटल का बिल भरने के पैसे नहीं थे। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरा दोष इन्हीं का है, that he did not save and invest properly during his prime time। मीना कुमारी जी को कौन नहीं जानता। सफलता की सबसे ऊंची पायदान पर अगर कोई हीरोइन गई थी तो वो थी मीना कुमारी। She is popularly known as the tragedy queen। पाकीज़ा जब रिलीज हुई तो पूरे देश में एक ही नाम था, मीना कुमारी। और पाकीज़ा का वो डायलॉग आज तक वायरल है जब राजकुमार कहते हैं, आपके पांव देखे बहुत सुंदर हैं, इन्हें जमीन पर मत रखना, मैले हो जाएंगे। कहते थे एक्टिंग में उनका मुकाबला करना नामुमकिन था। क्रिटिक्स उन्हें हिस्टोरिकली इनकंपेरेबल एक्ट्रेस कहते थे। 33 साल का लंबा फिल्मी करियर, एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में उन्होंने की। साहिब बीबी और गुलाम, पाकीज़ा, बैजू बावरा, 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला।
डिस्पाइट हैविंग सच अ फैंटास्टिक फिल्म करियर, इंडियन सिनेमा का ये चमकता सितारा डाइड पेनीलेस with not even enough money to pay her hospital bills. उनके पास हॉस्पिटल के बिल भरने तक के पैसे नहीं थे। दिक्कत फिर से वही, लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। और ये कहानी सिर्फ हिंदुस्तान की ही नहीं है, पूरी दुनिया ऐसे तमाम उदाहरण से भरी पड़ी है। वी हैव सेलिब्रिटीज लाइक बोरिस बेकर, जिन्होंने $130 मिलियन अपने करियर में कमाए पर दिवालिया हो गए। ऐसे ही माइक टाइसन, द मोस्ट फेमस बॉक्सर ऑफ ऑल द टाइम, वेंट बैंकरप्ट ड्यू टू हिज पुअर मनी मैनेजमेंट स्किल्स। डिएगो माराडोना को कौन नहीं जानता, was one of the highest paid athletes in the world, but he died poor and almost nothing left in his bank account. सबके साथ वही दिक्कत, lack of financial planning। दोस्तों, जागने का वक्त आ चुका है, इग्नोरेंस में जीना बंद करना ही होगा। आज हम ऑब्जर्व करें और इनकी गलतियों से सीखें और अपनी लाइफ को बेटर बना लें। इन सब ने कुछ कॉमन मिस्टेक करी जो हमको हमारी लाइफ पे कभी नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसी 5 गलतियां आपको बताने जा रहा हूं जिसने अमीर होने के बाद फिर से इन लोगों को गरीबी के अंधकार में धकेल दिया। सबसे पहले, ये सब के सब मान के चल रहे थे कि इनकी जो कमाई आज है वो हमेशा रहेगी और अंधाधुन खर्च कर रहे थे, पैसा उड़ा रहे थे। इनको कहां पता था एक दिन पैसा इनको उड़ा देगा। मैं हमेशा कहता हूं कि हर दिन ना होत एक समान, कि सभी दिन एक जैसे नहीं होते। पैसा जिन लोगों के हाथ की मैल होता है ना, एक दिन उनके हाथ सिर्फ मैल ही बचती है। इसलिए अपने पैसों को हमेशा तोल के ही खर्च करिए। दूसरी गलती जो इन सभी ने की, इन सब का रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल ही पुअर था और फ्यूचर के लिए सोचना तो शायद इनकी डिक्शनरी में ही नहीं था। आज में जियो कल किसने देखा है, इस फिलॉसफी ने अच्छे खासे लोगों की वाट लगा दी। हमको आज में जरूर जीना चाहिए, पर कल के बारे में सोचना उतना ही जरूरी है जितना कि आज में जीना। दोस्तों, जिंदगी छोटी दिखाई देती है लेकिन पहाड़ सी बड़ी होती है। तीसरा कारण इन सब की बर्बादी का वो था शो ऑफ। शो ऑफ के लिए स्पेंड करना इनके डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण था। याद रहे, जो चीज आप खरीद सकते हो जरूरी नहीं उसे खरीद ही लेना चाहिए। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, इफ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। यानी जिन चीजों को आप खरीद रहे हैं, अगर इनकी जरूरत नहीं है तो एक दिन जिनकी जरूरत है वो चीजें आपको बेचनी पड़ जाएंगी। याद रखना मेरी बात, लोगों को दिखाने के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि लोग तुम्हारी तरक्की से वैसे भी खुश नहीं होते। इन सभी के डाउनफॉल का चौथा सबसे बड़ा कारण था पुअर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन लोगों ने बिना सोचे समझे यहां वहां जहां मन किया पैसा लगा दिया, ना कोई एक्सपर्ट एडवाइस ली और ना ही कोई फाइनेंशियल कैलकुलेशन की। अच्छे दौर में पैसा इतना आ रहा था कि इन लोगों ने सोचना ही बंद कर दिया और बड़ा इंसान बनने की लालच इन सब लोगों से लगातार गलत इन्वेस्टमेंट करवाती रही और सभी इन्वेस्टमेंट एक दिन डूब गई। पैसा इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, लेकिन इससे भी जरूरी है कि वो सही जगह इन्वेस्ट हो। इसलिए आंख बंद करके किसी के भी कहने से रातों रात करोड़पति बनने के सपने ना देखें और अपने खून पसीने की कमाई गलत जगह ना लगा दें। पांचवां कारण इन सभी लोगों की बर्बादी का, लेंडिंग, डोनेटिंग और गिफ्टिंग। Rich people often fall under the trap of fake charities, donations and unnecessary gifting. इन सभी लोगों ने आंख बंद करके लोन दिए, कोई बात नहीं, जब मन करे लौटा देना, तू तो अपना भाई है, बता कितने पैसे चाहिए। इसका रिजल्ट यह हुआ कि एक बहुत बड़ा अमाउंट या तो उधार में मारा गया या महंगे तोहफों में। उल जलूल चैरिटी की, बिना सोचे समझे पैसे उधार दिए जो वापस कभी नहीं मिले। चैरिटी करिए, जरूर करिए दोस्तों, उधार भी दीजिए, लेकिन सोच समझ के, आंख बंद करके नहीं। वो एक पुरानी कहानी है कि एक आदमी की लॉटरी लगी, आंखों में नोट, दिल में नोट, हर जगह नोट ही नोट। तभी किसी भिखारी ने पैसा मांगा और इसने 500 का करारा नोट उसकी तरफ उड़ा दिया। नोट देने के बाद इसने भिखारी से पूछा, हालांकि तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन इसको देखकर लगता है कि कभी शानदार रहे होंगे, तुम भिखारी दिखते हो, पर लगता है कभी कोई बड़े आदमी रहे होंगे, क्या राज है? तो भिखारी ने जवाब दिया, ऐसे ही 500-500 के नोट लुटाते रहो, एक दिन तुम्हारी भी यही हालत हो जाएगी। मैं भी पहले ही ऐसा ही अमीर था और ऐसे ही नोट लुटाया करता था।
दोस्तों, मैं तो यही चाहता हूं कि आप पैसे कमाएं, साथ ही साथ सही जगह इन्वेस्ट करें। देश को सिर्फ अर्न करने वाले लोगों की नहीं, सेव और इन्वेस्ट करने वाले लोगों की भी जरूरत है। देश की प्रोग्रेस में आप एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करें ताकि नेशन बिल्डिंग में आप भागीदार बन सके। और टर्म इंश्योरेंस करवाना भूल कर भी ना भूलिए। अगले किसी और वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।